जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं अर्बन ज्योग्राफी और अर्बन ज्योग्राफी में हम लोग बात कर रहे हैं कुछ इंटरनल जो शहरों का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। तो उस इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, कहाँ पर कौन से वर्क किए जाते हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था थ्योरीज जो है, थ्योरीज में बात किया था। पहली थ्योरी किसकी बात किया था? वर्गीज महोदय की बात किया था, कंसेंट्रिक जोन थ्योरी, जिसमें हमने देखा था कि उन्होंने क्या क्या बातें बताई थी। उसकी क्या हुई कि जब कोई थ्योरी की आलोचना होती है तो एक नई थ्योरी आती है। जब उनकी आलोचना की गई, ठीक है, कि आप जो कह रहे हैं ऐसा संभव नहीं है, कहीं नहीं पाया जाता है, तो उसी के बाद में उन्हीं के विपक्ष में एक नई थ्योरी आई और उसी थ्योरी को हम लोग क्या करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। थ्योरीज ऑफ अर्बन इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने पहले बात किया था कि कंसेंट्रिक जोन मॉडल की, वर्गीज की। जब उसकी आलोचना हुई तो अगली जो थ्योरी आई वो आई सेक्टर थ्योरी। क्या आई? सेक्टर थ्योरी, यानी खंड सिद्धांत जिसको बोलते हैं आप लोग, सेक्टर थ्योरी के नाम से जानिए। इसमें इन्होंने बताया कि भैया जो वर्गीज ने बात कही है वो बिल्कुल गलत बात है। ऐसे किसी भी शहर में जो कार्यात्मक क्षेत्र होते हैं, यानी जो फंक्शनल एक्टिविटी के एरिया होते हैं, कि किस एरिया में कौन सी फंक्शनल एक्टिविटी पाई जाएगी, ये राउंड शेप में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ये क्या पाए जाते हैं? खंड में पाए जाते हैं। ऐसे अलग अलग खंड पाए जाते हैं शहरों में, और इस खंड में ये एक्टिविटी होती है, दूसरे खंड में दूसरी एक्टिविटी होती है। तो इस बारे में होयट महोदय ने बताया। होमर होयट, ठीक है, इनका पूरा नाम था होमर होयट। इन्होंने क्या दिया था? 1939 में अपनी थियरी को प्रतिपादित किया था। आपको सम भी याद रखना है। इन्होंने ये बताया कि जो शहरों के कार्यात्मक क्षेत्र होते हैं, ठीक है, यानी जो कार्यात्मक क्षेत्र कहने का मतलब ये हुआ कि जो फंक्शनल एक्टिविटी एरिया होते हैं वो क्या होते हैं? वो जो शहरों में जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पाए जाते हैं उसी के सहारे वो डेवलप होते हैं। जैसे मान लीजिए ये शहर है, इस शहर में क्या है, एक यहाँ से रोड आया है, एक यहाँ से आया है, ठीक है, एक यहाँ से आया है। ऐसे जो रोड आया है तो ये शहर के भी जो भी एक्टिविटी पाई जाएगी, ठीक है, इसी परिवहन मार्गों के सहारे पाई जाएगी, इसी परिवहन मार्गों के सहारे पाई जाएगी। यानी मान लीजिए मोटरसाइकिल बन रहा है, तो इन्होंने कहा कि वो ये जो परिवहन मार्ग है इसी के क्या होगा कि दोनों तरफ क्या होगा, मोटरसाइकिल बनने की जो भी जो एक्टिविटी की जाएगी, जो भी जो है, मान लीजिए इंडस्ट्री लगाई जा रही है या कुछ ही प्रकार की जो एक्टिविटी की जा रही है, ये पूरा का पूरा इस रोड के किनारे केवल आपको मोटरसाइकिल बनता हुआ ही मिलेगा। कहीं पर साइकिल बन रहा है तो इस पूरे एरिया में साइकिल ही बनेगा। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जो नगरों का कार्यात्मक क्षेत्र होता है वो परिवहन मार्गों के सहारे वृत्त खंडों में पाया जाता है या बेज के रूप में पाया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये परिवहन मार्ग हो गया, और इसी परिवहन मार्ग के सहारे यहाँ पर 3 नंबर में कुछ एक्टिविटी हो रही है, 4 में। और इन्होंने ये बताया कि जो ये डिसाइड होगा कि किस खंड में कौन सी एक्टिविटी होगी, वो किसके आधार पर डिसाइड होगा? रेंट के आधार पे डिसाइड होगा। किसके आधार पे? रेंट के आधार पे डिसाइड होगा। यानी जहां पर रेंट ज्यादा होगा एक्टिविटी हाई लेवल की जाएगी, ठीक है, जहां पर जो है रेंट कम होगा उस वाले एरिया में एक्टिविटी लो एक्टिविटी की जाएगी। ठीक है, जैसे हाई एक्टिविटी मान लीजिए 1 नंबर में हो रहा है, उसके बाद 2 नंबर में कोई दूसरा कार्य हो रहा है, तो इन्होंने ये भी बताया था कि जो 2 नंबर में कार्य होगा इस जो है जो उस शहर का जो सबसे कोर एरिया होगा, उस कोर एरिया के सहारे जो भी परिवहन मार्ग होंगे, तो इस पूरे मार्ग में अगर यहाँ से शुरू किया जाएगा तो जहां पर ये मार्ग खत्म होगा वहां तक केवल उसी प्रकार की एक्टिविटी जो है पाई जाएगी, कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पूरे के पूरे एरिया का जो रेंट होगा वो क्या होगा? सेम होगा। वो क्या होगा? सेम होगा। यानी अगर मान लीजिए यहाँ मोबाइल शॉप पाया जाएगा इस जो है परिवहन मार्ग के सहारे, और अगर मोबाइल शॉप का जो रेट है उसमें जो मान लीजिए जो कमरे बने हुए हैं 30,000 रुपए पर मंथ है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा जो कमरा बना है आपका, उसका रेंट कितना होगा? 30,000 होगा। इसीलिए यहाँ पर कोई दूसरा जो है एक्टिविटी नहीं की जाएगी कि यहाँ पर कोई ठेला लगा ले, क्योंकि ठेला लगाने वाला 30,000 रुपया नहीं दे पाएगा। तो ये इन्होंने इसी बात को बताया था। यानी इन्होंने अपने सिद्धांत में 2 पॉइंट को उठाया, एक पॉइंट ट्रांसपोर्ट को शामिल किया, दूसरा रेंट को शामिल किया। यानी इन्होंने बताया कि जो नगरों में कार्यात्मक क्षेत्र होते हैं, जो फंक्शनल एक्टिविटी के एरिया होते हैं, वो परिवहन मार्गों के सहारे विकसित होते हैं। और उस परिवहन मार्गों के सहारे कैसे कैसे विकसित होते हैं? वृत्त खंडों में जो है विकसित होते हैं, सेक्टर में डेवलप होते हैं, ना कि कंसेंट्रिक जोन में डेवलप होते हैं। और सेक्टर कैसे डिसाइड होंगे ये तय करेगा आपका रेंट। जिस प्रकार से उसका रेंट होगा उसी के आधार पे
कौन सी एक्टिविटी वहां पर की जाएगी, ये बात इन्होंने बात बताई। जैसे पिछली बार यूजीसी में पूछा गया कि परिवहन मार्ग या शायद रेंट पूछा गया था कि उसका प्रयोग किसने किया था, तो बच्चों का संविधान मौन हो जाता है क्योंकि बच्चे केवल न रख लेते हैं कि सेक्टर थ्योरी किसने दिया और सेक्टर थ्योरी में कौन कौन से ये आपके वो पाए जाते हैं, कितने सेक्टर पाए जाते हैं। इसकी एप्लीकेबिलिटी देखिए कि इसकी जो ये बातें कर रहा है, ये बातें काफी हद तक जो है पूरा यूनिवर्सलाइज बातें हैं, क्योंकि आप शहरों में ऐसे देखेंगे कि गोल के रूप में नहीं बल्कि किस रूप में, सेक्टर रूप में पाए जाते हैं कि कहीं पर अगर मोबाइल शॉप है तो उधर पूरा मोबाइल शॉप है, ठीक है। कहीं पर हाई लेवल हाई इनकम ग्रुप के लोग रहे तो उस पूरे एरिया में देखेंगे। जैसे आप कोई छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, प्रयागराज का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो प्रयागराज में देखेंगे कि सिविल लाइन है, तो सिविल लाइन में लगभग सिविल लाइन के एरिया में अगर परिवहन मार्ग के सहारे देखेंगे तो जो एक्टिविटी मिलेगी आपको एक तरह की मिलेगी, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए जॉर्ज टाउन ले लीजिए, तो जॉर्ज टाउन का जो रेंट है वो अलग है, आप फ्लोरी ले लीजिए, आप बघाड़ा ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ का रेंट क्या है, अलग अलग, यानी आपको क्या मिल रहा है, अलग अलग खंड दिखाई पड़ रहे हैं। किसके आधार पे, केवल रेंट के बेस पे। आप देखेंगे कि जहां पर रेंट ज्यादा है वहां पर हाई इनकम आप ग्रुप के लोग रहते हैं, जहां पर रेंट कम है वहां पर लो इनकम आप ग्रुप रह रहे हैं। तो काफी हद तक इनकी बातें सही हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे कि पूरी बातें सही हैं, लेकिन काफी हद तक इनकी बातें सही हैं। इस प्रकार इन्होंने बताया कि शहरों में कितने खंड होते हैं, 5 खंड होते हैं। पहले खंड का नाम इन्होंने क्या बताया, सीबीडी, जो शहर के सबसे बीच में होता है, जो शहर का जो कोर एरिया होता है, जो हार्ट होता है, कैसा हार्ट, डेड हार्ट जो होता है, ठीक है, वो कैसा होता, वो कौन सा होता है, सीबीडी। सीबीडी क्या होता है, लास्ट इसकी डिस्कस कर चुके हैं। जो बातें सीबीडी की आपके महोदय ने बताया था, बर्गेज ने, वही सारी विशेषताएं सीबीडी की यहाँ पर भी लागू होती हैं। तो पहला पॉइंट हो गया सीबीडी का। दूसरा इन्होंने बताया कि होलसेल एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग एरिया, यानी दूसरा इन्होंने बताया कि उसमें क्या होगा, होलसेलिंग का कार्य होगा, तो छोटे मोटे क्या होंगे, उद्योग भी लगे होंगे। जो 2 नंबर वाला है इसमें क्या होगा कि होलसेल यानी थोक व्यापार होगा, और साथ ही साथ इसमें क्या होगा कि छोटे मोटे एक्टिविटी होंगी, यानी जो लाइट जो मैन्युफैक्चरिंग के कार्य होंगे, छोटे मोटे उद्योग पाए जाएंगे, वो इस 2 नंबर वाले एरिया में पाए जाएंगे। और जो 2 नंबर वाले एरिया में जो पाए जाएंगे, तो इन्होंने ये बताया था, बात ध्यान रखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ पूरे में पाए जाएंगे, ठीक है, ये पूरा का पूरा इस पूरे खंड में पाए जाएंगे। तीसरा इन्होंने बताया लो क्लास रेजिडेंस। कौन सा है, ये वाला रेजिडेंस है, ठीक है। ये वाले पूरे में क्या पाए जाएंगे, लो क्लास रेजिडेंस पाए जाएंगे। देखिए यहाँ पर भी क्या है, लो क्लास रेजिडेंस पाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, पूरा का पूरा लो क्लास रेजिडेंस पाया जा रहा है, और यहाँ पर भी क्या है, पूरा का पूरा लो क्लास रेजिडेंस पाया जाता है। यानी जितने भर में उस खंड में पाया जाएगा, जैसे एक खंड इसको इन्होंने ये माना है, देखिए ये पूरा खंड नहीं माना है, इसमें डॉटर लगा हुआ है, अर्थात ये पूरा का पूरा खंड नहीं है। यहाँ पर इन्होंने खुद अपनी बात को थोड़ा बहुत क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पर ये खंड नहीं जोड़ा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा 3 नंबर का होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ से चौथा नंबर शुरू कर दिया है इन्होंने, यानी इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि होता है अक्सर ऐसा ही कि जिसमें वो पाया जाएगा पूरे में पाया जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी मिल सकता है कि कुछ एरिया में एक समान प्रकार की एक्टिविटी पाई जाएगी, लेकिन उसके अगले वाले एरिया में, यानी यहाँ से देखिए पूरा का पूरा क्या पाया जा रहा है, चौथे नंबर की एक्टिविटी पाई जाती है। तो तीसरे वाले क्या हो गया, लो क्लास रेजिडेंस। चौथा इन्होंने मीडियम क्लास रेजिडेंस, यानी इसमें निम्न आय वर्गीय लोग रहेंगे, और इसमें क्या रहेंगे, मध्यम आय वर्गीय रहेंगे। क्या रहेंगे, मध्यम वर्गीय आय। चौथा, पांचवा इन्होंने क्या बताया, हाई क्लास रेजिडेंस। हाई क्लास रेजिडेंस का मतलब हुआ उच्च वर्गीय आवास। तो पांचवा कौन सा है इसमें, जो ये पांचवा नंबर है, इसमें पूरे में क्या पाए जाएंगे, उच्च इनकम के लोग पाए जाएंगे। और किसी भी शहर में ये इन्होंने बताने का प्रयास किया कि किसी भी शहर में जो ये हाई क्लास इनकम ग्रुप है वो क्या होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। इसलिए देखिए कि लगभग जो सभी खंड हैं उसका एरिया ज्यादा है, लेकिन 5वें नंबर का एरिया कम है, क्योंकि जो हाई क्लास इनकम ग्रुप के लोग होते हैं वो कम होते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, ठीक है, जिनकी इनकम क्या है, बहुत ही हाई है। विशेषतर एक ही एरिया में हमेशा कंसंट्रेट रहते हैं, ठीक है। आप इसको अपने शहर में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। कहीं ना कहीं 100% नहीं तो 70% इनका जो है, जो मॉडल है, वो आज के शहरों में इसकी प्रासंगिकता है और बनी हुई है। बस गड़बड़ी क्या है कि ये लोग क्या करते हैं कि ये जो मान लेते हैं कि जो सीबीडी है वो एक होता है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी शहर में चले जाएंगे, कम से कम अगर शहर बढ़ रहा है तो कई सीबीडी, अगर आप प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में एक चौक हो गया, एक सिविल लाइन हो गया, पुराना कटरा हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे सीबीडी मिलते हैं। तो ये इसीलिए क्या होता है
कि इनकी जो थ्योरी का जो आलोचना होती है इसी सब आधारों पर होती है। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट आपको बताए गए हैं इनका क्रम क्रम याद रखना है आपको। ये फिगर नहीं याद एग्जाम में तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में जल्दी फिगर नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये आपसे जरूर पूछा जाता है कि इनका क्रम क्या है और किस क्रम में किसके लोग रहते हैं। जैसे आपको दे दिया जाएगा, ऐसे नहीं दिया जाएगा कि उच्च वर्गीय आवास कहाँ है आपको दिया जाएगा इंजीनियर साहब अगर हैं कोई तो वो कहाँ रहेंगे, तो आप जानिए इंजीनियर का जो इनकम है, उनका वेतन है वो ज्यादा होता है, वो कहाँ रहेंगे, वो हाई क्लास रेजिडेंस में रहेंगे, यानी 5वें नंबर के सेक्टर में वो काम करेंगे। डेवलप कैसे होता है, 2 पॉइंट ट्रांसपोर्ट और रेंट के आधार पे, ये भी आपको बात याद रखनी है। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।